हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज हम चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूं कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना है। मैं विश करूंगी ईश्वर से कि आप सभी लोगों के लिए जो ऑरा जो है आपका क्लींस हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम क्लीन करने जा रहे हैं। सारी कुछ जो भी नेगेटिविटी है वो सारी कुछ आपकी नेगेटिविटी चली जाए। ठीक है, और कोई भी नेगेटिविटी ना रहे, पूरा ऑरा क्लीन हो जाए, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए। इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए इसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग आज की क्या होने वाली है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया हुआ है। इसके बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स, द सन, डेथ। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि जब वो आपसे बात करते हैं ना, जब कभी भी उनकी बात होती होगी तो बहुत ही शांति से सोते होंगे। ठीक है, उनकी फीलिंग कुछ ऐसी आ रही है कि आप उनको वो कंप्लीशन दे रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनको वो कंप्लीशन दे रहे हैं। ठीक है, आप हर तरीके से, आप मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप ना इनको कंप्लीशन देते हो। ठीक है, लेकिन इनको कहीं ना बहुत ज़्यादा ग्रीड है। ठीक है, ये भले ही कहते होंगे कि मैं बहुत सिंपल रहती हूँ या रहता हूँ, तो जब भी आप इनसे बात करते होंगे ना, तो ये हमेशा बोलते होंगे कि मैं तुम्हारे साथ ना बहुत कंप्लीटली फील करता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ ना ये फैमिली लाइफ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो इतना स्टेबल देख पा रहे हैं। आपको इतना स्टेबल देखते हुए ना उनकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर अगर वो नहीं इतने पावरफुल होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए फीलिंग कुछ ऐसी है कि आपके लिए ना फीलिंग जो है बिल्कुल लालच वाली है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान, किसी को कुछ खाना पसंद होता है। ठीक है, सपोज करिए कि किसी को रसगुल्ला पसंद है। ठीक है, तो उसको वो चीज़ खाना पसंद है, राइट। तो आप, अब जब खाना पसंद है, ठीक है, रसगुल्ला खाना पसंद है, तो वो पहले उसका इंतज़ाम करेगा या कि कोई और उसको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वो ना आपको बहुत स्ट्रांग देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है आपको तो कुछ नहीं है, आपको तो कुछ नहीं होगा। इनको ना अपने, ये जो सबसे ज़्यादा इनको, जो वो कहते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा नेम, फेम, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ और स्टेटस का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनको। जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 10, 4, 7, 1, 19, 13। ये आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ना, आपकी अब आपकी भी जो कार्मिक साइकिल है ना वो एंड हो चुकी है।
ये ना आपके बारे में ना सोच-सोच के ना बहुत तकलीफ़ होती है इनको, कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर होगा या नहीं होगा। वो ये सोच-सोच के ना रातों की नींद खराब हो रही है इनकी। और कहीं न कहीं ना ये अपने काम पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ इस रीज़न से कि जब भी वो कुछ करने जाते हैं ना, आपका ध्यान नहीं रहता है। ठीक है? भले ही वो आपको कॉल करें या मैसेज ना करें, जो भी हो सकता है, लेकिन जब भी वो कोई काम करते हैं ना, तो आपकी उनको याद आ जाती है। उनको लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ़ में अगर नहीं रहेगा, अ, ये इंसान मेरी लाइफ़ में है तो कितना अच्छा, लेकिन ये ना सोच ज़्यादा है कि ये इंसान जो है ना आपके लिए, आपके साथ ना एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शरारतें भी करते होंगे, कुछ ज़िद भी करते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये चीज़ है। मुझे नहीं, 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 जब तक तुम ये ऐसा नहीं करोगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है? ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अपनी ज़िद पूरी कराते हैं, ठीक है? ये अपनी ज़िद पूरी करा लेते हैं, बट फिर भी उसके बाद क्या, उसके बाद भी सुकून नहीं है। ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ये रिलेशनशिप है ना आपका, इसका कोई फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है। उसका रीज़न कहीं न कहीं ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको मेंटली बहुत प्रेशराइज़ करते हो। मेबी मेरे मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पार्टनर्स ना ऐसा सोच रहे हैं कि आप ना मेडिटेशन करते हो, बहुत आराम से रहते हो, आपकी ज़िंदगी तो आराम की है, आपको तो कुछ ऐसा करना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ आपका सॉर्टेड है। बट उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मैं ही इतना ज़्यादा मतलब सोचता हूँ, या फिर ये मतलब उनको तकलीफ़ होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है आप तो आराम से रह लोगे और कहीं भी जाओगे तो आप अपनी लाइफ़ में ना बहुत अच्छा करोगे। ठीक है? क्योंकि आपको ना एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन मानते हैं, ठीक है? आपके अंदर एक तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही है उनको, ठीक है? थोड़ी-सी ना आपसे एक जेलसी सी इनको महसूस हो रही है। इनको थोड़ा ना ये थोड़े-से इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी पूरी दुनिया ना प्यार से भर दी है, ठीक है? अब इनको किसी भी ज़रूरत की, किसी भी चीज़ों की, किसी के भी प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपके साथ रहकर ना बहुत हल्का महसूस करते हैं। आपके साथ रहकर बहुत हल्का महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा इंसान ना मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बस बात यही चीज़ आ रही है कि इनको ना बहुत ज़्यादा ये ग्रीड में है। इनको ना मटेरियली बहुत ज़्यादा ग्रीड है आपके प्रति। मेबी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो है ना, ये आपके प्रति ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मेबी आपकी किसी चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड हैं, या फिर इनको ना मटेरियल और क्या बोलना चाहिए, स्टेटस का, वेल्थ का बहुत ज़्यादा वो जो वो कहते हैं ना, ग्रीड है उनको, ठीक है? पर उनको पता है कि शायद ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। ये इसमें ना देखिए, शुरुआत में भी 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था और ये लास्ट कार्ड आया है, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था और ये आया है डेथ, द डेथ। बहुत ज़्यादा आपके बारे में रातों में सोचते हैं, आपको बताते नहीं हैं, बट बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। इनके अंदर ना बहुत चोट है। कहते हैं ना कि आप दोनों का ना बहुत गहरा प्यार है। मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आप कुछ सोचते हो, वो कुछ सोचते हैं, फिर उनको लगता है कि फ्यूचर नहीं है, एंडिंग होने वाली है। इस वज़ह से ना वो पीछे हट रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है, ठीक है? 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, ठीक है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इसलिए आया है, देखिए दी डेविल का कार्ड इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है? इससे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इनको ना, इनको क्या है, इनको ना मटेरियली या आपको ना इतना अट्रैक्टिव मानते हैं, इतना अट्रैक्टिव मान रहे हैं, माय गॉड। पता है होता है ना कि ज़्यादा मीठा खाने से ज़्यादा ज़्यादा मीठा नुकसान करता है। इनको ये बात पता है, बट ये इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आपको इमेजिन कर रहे हैं रात में, ठीक है? लेट नाइट आपको इतना परेशान हो रहे हैं और आप इनके पास हो नहीं जब, ठीक है? तो इनको ना जब कभी ये याद करते हैं आपको, बहुत डेस्परेटली याद करते हैं, ठीक है? मतलब एक इंसान होता है जो ऑब्सेस्ड होता है किसी इंसान से, कि मतलब इतना कि अ, आज की डेट में, आज की होड़ में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं सबसे ज़्यादा? मनी, पावर, ठीक है? अ, सत्ता, इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है?
आपको ये उस लेवल का एडिक्शन समझते हैं, आप इनका एडिक्शन हो। जैसे होता है ना, इन्होंने मे भी हो सकता है आपके आपके कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर ने कहा होगा कि मैंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दी है, ठीक है, लेकिन ये आपकी लत नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा वही वाला एक गाना सूट करता है, लग गई, वही वाली बात है कि इनको ना आपकी लत लग गई है। ओके। और दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिसको जस्टिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, इन रिवर्स। जब जब ये इनडिसीजन के मोड में आते हैं, इनको अपनी लाइफ में ऐसा महसूस जब होता है कि ये इनडिसीजन के मोड में, तो ये क्या करते हैं, आपको याद करके आप इस हद तक इनकी लत में शामिल हैं कि ये जब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपको याद करते हैं और इनको नींद आ जाती है। वरना जब आपको ऐसे याद करते हैं ना, क्रेविंग की तरह याद करते हैं, तो नींद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब दो दो चीज़ें होती, दो दिमाग में चीज़ें आती है, फिर समझ लीजिए कोई डिसीजन लेना है इनकी लाइफ में ना, कुछ डिसीजन जो है, 2 डिसीजन जो हैं वो पेंडिंग है। उन 2 डिसीजन में से एक डिसाइड जब करने की बारी आती है कि दिमाग में ये भी चलने लगता है कि अरे मेरे पास तो 2 चीज़ें हैं, मैं कैसे क्या डिसाइड करूँ, तब तब इनको दिमाग में आता है कि आप हो तो क्या डर है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है इनको। अरे वाह यार, आज आज क्या लग रहा है, मतलब एडिक्शन है ना, ना इसका एडिक्शन है ना इसका एडिक्शन है ना, हमारे व्यूअर्स का एडिक्शन है। अच्छा, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, रिवर्स में, जो कि 8 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हो रहा है, ठीक है। इनको ना कहीं आपसे थोड़ी बहुत जेलिसी हो रही है, आई एम सो सॉरी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, कई बार आपने, मतलब क्या हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको इन्होंने ना बहुत बार ठुकराया है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आपको इतना ठुकराया है, इतने बार ठुकराया है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि भावनाओं से, भावनात्मक रूप से आप बहुत छलनी होकर भी आपने इनका बहुत साथ दिया है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। उनको यही यही सोच सोच के ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना नहीं कर सकता, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो है, जो ये छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, ईगो है, वो क्यों छुपा रहे हैं, ईगो छुपा रहे हैं, ईगो है, लेकिन नो डाउट ईगो है, ठीक है। छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इतने अच्छे हो ना, आप इनको इतनी बार माफ कर देते हो ना कि इनको लगता है कि इन इसके जैसे थोड़ा सा बन जाना चाहिए, बट वो एक्चुअली में ना प्रिटेंड नहीं कर पा रहे, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रिटेंड करने की, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दिख रहा है, ठीक है। और कहीं न कहीं ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इनको इनके अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है। इनको इनको लाइफ में ना वेल्थ स्टेटस चाहिए, फाइनेंशियली इनको ऐसा चाहिए कि ये आपको भी स्टेबिलिटी दे पाएँ। फिर ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियली लाइफ में स्टेबिलिटी के रूप में, फाइनेंस के रूप में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए शायद ना थोड़ा-सा इस इन सब चीज़ों से ना भागते हैं। कभी-कभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इन सब चीज़ों से ना आपके इमोशंस को इग्नोर करते हैं, ठीक है? लेकिन नो डाउट आपके साथ जो एक डिवाइन लव, जो एक हार्मनी, जो एक ट्रस्ट महसूस होता है, एक फैमिली लाइफ महसूस होती है, एक इमेजिन होती है खुशी वाली ज़िंदगी, वो सिर्फ़ आपके साथ होती है, ठीक है? और ये इस खुशी को ना जीना भी चाहते हैं, लेकिन ये जी नहीं रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओह माय गॉड! देख लो भई, द सन का कार्ड जो है ना, द मून से हुआ है। क्या बोलूँ मैं? यहाँ तो इतनी प्यारी फीलिंग आ गई है ना, इतनी अच्छी रीडिंग आ गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। आप दोनों का ना आप दोनों का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो चंदन की तरह है। आप जैसे कहते हैं ना, चंदन को जब भी घिसोगे वो खुशबू ही देता है ना? तो आप दोनों का जो प्यार है ना, वो मुझे, इनका भी प्यार जो है ना चंदन की तरह दिखाई दे रहा है। इनको पता है कि मैं कभी भी आऊँगा, कभी भी किसी भी समय आ जाऊँगा, ये मुझे कभी भी नहीं ठुकराएगा या कभी भी नहीं ठुकराएगी, ठीक है? ये मुझसे कोई शिकायत नहीं करेगी, नहीं करेगा, ठीक है? ये मेरी सारी, हम दोनों इतनी पावर रखते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। ऐसी इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है? इसलिए ये इग्नोर कर रहे हैं।
ये जानते हैं कि आपके साथ एक लव फील हो रहा है, बट ये अपने अपने जो भावनात्मक रूप से ना वो आपको देख पाते हैं। आप इतने अच्छे इंसान इनको लगते हैं। कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहते होंगे वो। आपसे कहा भी होगा उन्होंने कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरी हो। वाह! बट इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि अ, कुछ आपकी लाइफ में ना, कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ अंत हो रहा है। कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, ठीक है? और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उनको इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है, ये सब दिखाकर। किस लिए? कि क्या बोलना चाहिए कि ऐसा समझ लीजिए कि आपने इनको ना इतने बार, जैसे मान लीजिए आपने इनको बहुत हज़ारों बार माफ़ किया। उन्होंने ना आपकी स्ट्रेंथ देखी है। इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर ना मैनली एक फिगर है। मुझे मैस्कुलिन बिहेवियर दिखाई दे रहा है, बट ये ना आपसे सीख रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमसे बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो हम उसके साथ सख्त हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा हमसे बहुत मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा हमें क्या बोलना चाहिए, सिखाता है कोई चीज़, तो अम, होता है कि जो ईगोइस्टिक वाला भी इंसान होता है ना, इगोइस्टिक भी इंसान होता है ना, ईगो भी रखता होगा, उसका ईगो ना झुक जाता है, ठीक है? तो ये इनका ईगो अभी गया नहीं, लेकिन इन्होंने अपने पर्दे के पीछे रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ यार, कोई इंसान ऐसे प्रिटेंड कैसे कर सकता है? बट वो कोशिश कर रहे हैं प्रिटेंड करने की। हो सकता है कि प्रिटेंड करने से शायद मैं अच्छा दिखने लगूँगा, या फिर मतलब अच्छा दिखने लगूँगा मतलब अच्छा एक इंसान दिखूँगा इस इंसान को, ठीक है? प्रिटेंड करने से, ठीक है? बट ये प्रिटेंड ज़्यादा कर रहे हैं, ये एक्चुअली में इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर मेल जो कहते हैं ना फादर फिगर वाला जो नेचर है, इनका नेचर जो है फादर फिगर टाइप का है। और ये आपको एक एक बहुत ही इमोशन से भरा हुआ इंसान मानते हैं। वो जानते हैं कि आप जो है ना, आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, फिर भी आप इनके लिए, सिर्फ़ इनके लिए आप इतने इमोशनल हैं। सबके लिए नहीं हैं, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इनको ये सब चीज़ें चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ़ में, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है? ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी बुरे इंसान को भी आप जब बार-बार कहते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छी हो, ठीक है? तो कहते हैं तारीफ़ करने से ना कई बार इंसान बदल जाता है, ठीक है? तो आप ऐसा कर नहीं रहे हो, लेकिन आपने वो उनको अ, करके करके ना दिखाया है। उनको ना थोड़ा-सा कम महसूस होने लगता है। उनको लगता है, देखो ईगो तो आता है, लेकिन ये है कि ये इंसान थक नहीं रहा है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं थक रहा है। हमें इम्पोर्टेंस देने से नहीं थक रहा है। मैं इसकी डिसरिस्पेक्ट कर देता हूँ, मैं कभी कुछ भी बोल देता हूँ, या कुछ भी बोल देती हूँ, बट ये इंसान मजाल है, दूसरे दिन बात करो नॉर्मल, है ना? फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है आपके पार्टनर की आज। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब कोई ऐसी चीज़ है ना जो एंड हो रही है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सोच में कुछ ऐसी चीज़ थी जिनकी एंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है? या फिर इनकी कोई ना ऐसी विचारधारा थी किसी व्यक्ति विशेष के लिए लेके आपके लिए, मतलब व्यक्ति विशेष मतलब जेंडर स्पेसिफिक थी। जैसे मान लीजिए आपसे अट्रैक्शन है इनको, तो एक पर्टिकुलरली आपकी कम्युनिटी के लिए थी, ठीक है? मान लीजिए आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं, लोग बोलते हैं ना, तो उनकी वो ये विचारधारा ना आप टोटली खत्म कर रहे हो कि ऐसा नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं, देख लो मेरे सामने, उन्होंने आपको सोच के ये बात कही है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज डिवाइड। आज इनको ना देखिए आपकी जो अम, आपकी जो सिचुएशन है ना रिलेशनशिप में, आप इनके लिए ना बहुत मुझे लॉयल दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर्टिकुलर इस इंसान के लिए ना बहुत ट्रू हैं। मे बी हो सकता है लॉयल हो, हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो मल्टीपल रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है? लेकिन आप इनके इनके साथ ना, इनके बहुत हितैषी व्यक्ति, मतलब आप इनके साथ ना कुछ गलत नहीं करना चाहते, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस रिलेशनशिप का सिर्फ यही है कि आपके बीच में ना कुछ अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं, जो कि अभी तक ना सुलझी नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार ना रीसर्फेस हो के बार-बार सामने आती हैं,
ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति ना इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को देखिए, डेविल आया था तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति ऐसा है जो अपनी नीड पूरी करता है और गायब हो जाता है। नीड पूरी करता है और गायब हो जाता है। कुछ मुझे इस तरीके की, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो। आप मतलब आप ना इस व्यक्ति से जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? आप इस इंसान से सैटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है? चलिए अब हम चेक लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कहीं न कहीं ना चीज़ें आपकी ना अलाइन्ड नहीं दिख रही हैं मुझे, ठीक है? आपके बीच में कहीं न कहीं आप बहुत डिसऑर्गनाइज़्ड हो गए हो, आपकी टाइमिंग आपका डिसऑर्गनाइज़्ड हो गए हो, ठीक है? थोड़ी-सी ना आपके बीच में ना आपके ग्रुप में या कहीं आपके ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं ना लड़ाई-झगड़ा हो गया है आपके बीच में। ठीक है? तो उस रीज़न से ना आप बहुत परेशान हो, वो चीज़ें सोच-सोच के परेशान हो, ठीक है? और आपकी लाइफ़ में ना बहुत सारी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मेबी हो सकता है कि वो कुछ पैसा ना उनको भेज दें, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ पैसे आप अपने सिबलिंग्स या फिर अ, पेरेंट्स को भेजते हो और आप अपने भी करियर में बहुत ज़्यादा अभी परेशान चल रहे हो, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और और ना आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो। नो डाउट मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और सेल्फ डाउट कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्या होता है ना कि जब कोई इंसान आपको बार-बार क्वेश्चन करता है किसी चीज़ में, तो आपको फीलिंग आती है ना, क्या मैं इसमें सही हूँ या नहीं हूँ? समझ में नहीं आ रहा है यार। ऐसा है कि नहीं? मतलब आप डाउटफुल में हो, ठीक है? डाउट पे हो। जो लव लाइफ में है, चॉइसेस अक्सर आपको ऐसा लगता है कि बैड रही हैं, गलत रही हैं। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? कि कहीं न कहीं हर इंसान एक इमोशनली इमैच्योर होता है। तो जब हम थे, तो अब वो चीज़ें ना अब नहीं रह गई हैं, ठीक है? अब वो इमोशनल इमैच्योरिटी अब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है, राइट? तो कहीं न कहीं आप उसी कंडीशन में, आप उस चीज़ को आप समझ गए हो, ठीक है? अब आप धीरे से पावर में आ रहे हो, ठीक है? आप समझ रहे हो कि क्या कहते हैं, आप समझ रहे हो कि आपकी ना आपकी पावर का, आपकी अच्छाई का लोग मिसयूज़ जब कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ना अब लोगों को ना, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ छल किया, आप उनको ना जाने देना चाहते हो कि जाने दो, ठीक है? मैं एक बार और ट्राई करूँगी, बट अभी नहीं हो, अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो, आप एक इनडिसीज़न मोड में हो कि अब अभी मुझे कोई नहीं चाहिए है, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। बट आप सामने ये प्रिटेंड कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप अपनी लव लाइफ़ में भी ज़्यादा नहीं बोलते होगे, ठीक है? या फिर बोलते भी होगे लेकिन आप उसको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि सामने वाला उस चीज़ को फ़ील कर पाए। उनको लगता है कि इस इंसान की लाइफ़ तो अच्छी ही चल रही है। क्योंकि आप अपने इमोशंस ना अब नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट नो डाउट इसमें ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक एक कहीं न कहीं कोई कोई ऐसा व्यक्ति है, 2 लोग हैं, 2 नहीं, इनफैक्ट मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास 3 ये 4 चॉइसेस भी हो सकती हैं। ये 4 चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है? एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अब आप चारों को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास ना 4 टाइप के लोग हैं, ठीक है? 4 टाइप के लाइफ पार्टनर्स या लव लाइफ में आपको ऑप्शंस हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है? पहला पहला एक ऐसा व्यक्ति है आपके पास, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप नहीं प्यार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए फीलिंग रखता है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है, बट आपने उसको नहीं आने दिया अपनी लाइफ में, ठीक है? और अभी भी आप चारों को नहीं आने दे रहे हैं। तो पहला व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मतलब बेफ़िक्री से जीने वाला इंसान, जैसे फ़कीर नहीं होता है कि आज आज देखो कल की देखेंगे, ठीक है? आज में जीने वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन मिले होंगे, ठीक है? और बहुत सारी प्यार भरी बातें आपसे करते होंगे, ठीक है? बहुत प्यार से पेश आते होंगे और बिल्कुल राजकुमार की तरह, ठीक है? राजकुमार की तरह मतलब सुंदर है ये, ठीक है? तीसरा व्यक्ति एक ऐसा है जो बिल्कुल आपके फादर का मिरर है। जैसे आपके फादर हैं एग्ज़ैक्टली वो पर्सन वैसे ही है, ठीक है? थोड़ा अब फादर आपके कैसे हैं, कंट्रोलिंग है कैसे हैं, वैसे, ठीक है? और एक जो चौथा पार्टनर जो एक्जिस्टिंग है जिससे आप प्यार करते हैं, आप उससे दूर जाना चाहते हैं, वो भी व्यक्ति ना आपके इमोशंस की ना कदर नहीं कर रहा है। पर अभी जो आपकी सिचुएशन है ना, अभी ये कहते हैं ना कि लॉबी में हूँ, आई एम इन लॉबी राइट नाउ, ठीक है? तो आपकी सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल ही लॉबी में रहने वाली है अभी। अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आप रिलैक्स करो,
ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, ठीक है? यहाँ-वहाँ घूमो-फिरो, ठीक है? तो जब जब इनडिसीज़न का मोड है तो उसमें डिसीज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरा व्यक्ति ढूँढो, आप ये करो, वो करो, कुछ नहीं। सब कुछ अलाइन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बट ये है कि बैठे रहोगे एक जगह तो सोचते रहोगे, दिमाग चलता रहेगा। मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत तेज़ी से, और उनको ऐसा लगता है कि मैं तो हार गया, मैं तो फेल हो गया लाइफ़ में, मैं तो ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? मेंटली हार चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा। लेकिन आपकी लाइफ़ में अबंडेंस आएगी फॉर श्योर, ठीक है? आपके पास फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बस प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस है उसको उतनी इम्पोर्टेंस दें, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है? किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि वो हम पे हावी हो जाए, है ना? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा, खूब मस्त रहिएगा, खूब आनंद में रहिएगा। यही मेरी राम जी से कामना है। जय श्री राम।